हे एवरीवन, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जैसे पिछले क्लास में आपको बोले थे आपके लिए मास्टर प्लान का क्लासेस लेके चले आ रहे हैं हम लोग 70 डेज का, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसका ये फर्स्ट क्लास होने वाला है। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे पिछले क्लास में, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए आप इस एसेंट स्पोकन एंड कंप्यूटर पे, वहां पे जाकर देखिए मास्टर प्लान 70 डेज में, जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या क्या आपको बताया जाएंगे, कैसे आपको इंग्लिश स्पोकन के बारे में सिखाए जाएंगे। इस 70 डेज के फर्स्ट डे क्लास में, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कोई भी आपको ग्रामर बोरिंग नहीं चलेगा, यानी बिना ग्रामर के आपको इंग्लिश सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, क्वेश्चंस करना सिखाएंगे, कोई टॉपिक पे बोलना सिखाएंगे और किसी से बातें करना इन इंग्लिश सिखाएंगे। So if you want to also speak English, if you are ready to learn how to talk with someone, how to communicate with someone, so let's start in this first class. तो ये 70 डेज का मास्टर प्लान का फर्स्ट क्लास होने वाला है। और इस क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उस थंबनेल में आपको दिखाया गया है कन्वर्सेशन हम लोग पास्ट से आज सीखेंगे, यानी पास्ट में कैसे कन्वर्सेशन की जाती है, लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर इंग्लैंड में यानी कोई इंग्लिश में, Bonjour, je suis Dean, votre porte-parole professionnel en français. Vous cherchez une vidéo de haute qualité professionnelle pour votre marque, produit, service ou même site internet. Vous करता है पास्ट में, तो वो ग्रामर से नहीं पढ़ता है, वो ये नहीं पढ़ता है कि किसके अंत में था लगा हुआ है और किसके अंत में रहा था लगा हुआ है, ये उसके बारे में नहीं डिस्कस करता है। ये बस वो इंग्लिश मैन वही चूज करता है, उसको डीड। अगर हम लोग पास्ट बात करते हैं, तो अगर कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले पास्ट में आपको समझना होगा डीड के बारे में, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चंस करने नहीं आएगा तो आप किसी का रिप्लाई नहीं दे सकते हो और किसी से क्वेश्चंस कर नहीं सकते हो। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा पास्ट से क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे, यानी कन्वर्सेशन आप किसी से इजी वे में आज पास्ट में कर सकते हो। समटाइम्स आप किसी से पूछते हो ना, क्या तुमने कल उसे थप्पड़ मारा था, तो ये नहीं हम लोग अंत में कैच करेंगे कि मारा था लगा हुआ है कि मारता था लगा हुआ है, ये सब कैच करना आप छोड़ दीजिए। आपको बस ये करना है कि अगर पास्ट है तो पास्ट में हम लोग यूज करेंगे क्या, डिड। कोई काम आपने किया था, जैसे कहते हो सिंपल, क्यों, क्या तुमने वहां गया था, या फिर किसी से पूछते क्या आप उसे बुलाए हैं, या फिर क्या आप उसे बुलाए। भाई बैठो बैठो, अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर, गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। सेंटेंस अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है इन द पास्ट, तो हम लोग आज इस कन्वर्सेशन के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको सबसे पहले है क्या, डीड के बारे में। आज डीड के बारे में हम लोग कंप्लीट करने वाले। जैसे क्वेश्चंस किसी से कहते हैं, क्या तुमने उसे एक थप्पड़ लगाया था, क्या तुमने उसे एक थप्पड़ लगाया था, तो क्या कहते हो, डिड यू स्लैप हिम, डिड यू स्लैप हिम। तो जब एक क्वेश्चंस करते हैं डिड यू स्लैप हिम, डिड यू स्लैप हिम, अब एक क्वेश्चन है डिड यू स्लैप हिम, तो ये जब भी कन्वर्सेशन किया जाएगा तो दो लोगों के बारे बीच में किया जाएगा। मान लीजिए दो लोग हैं, एक है आई और एक है यू। मान लीजिए हम किसी से क्वेश्चंस कर, देखिए मैं हिंदी बोलता हूँ सर, हिंदी। अरे वो तो हम भी बोल सकते हैं, सुनो ये हिंदी बोला ना, क्या ये हम सब हिंदी बोलते हैं सर, ये हमारा आदमी। और किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो सामने वाला क्या होगा, यू, और आप क्या होंगे, आई। तो सामने वालों को सीधा आपको ये नहीं सोचना है कि तुम, सीधे सोचना है यू। आप सीधे उसको पूछेगा यू। जैसे कहते हैं क्या तुमने पिछले रात खाना बनाया था, तो क्या बोलोगे, डिड यू कुक फूड लास्ट नाइट, डिड यू कुक फूड लास्ट नाइट। यानी आप क्या कर रहे हो, इससे क्वेश्चंस कर रहे हो, तो क्वेश्चंस करने वक्त क्या लगाते हैं, यू, डिड यू। पहले लगाना है आपको क्या, डिड, उसके बाद यू, अगर किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन मान लो किसी से दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हो, किसी दूसरे के बारे में, उसके बारे में, तो डिड ही लगाएंगे। उसके बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे, डिड ही। तो अभी जो आप क्वेश्चन स्वीकार करने वाले हो, तो अभी पहले आई और यू के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डिड लगा करके सीखेंगे। जैसे आपने कहा क्या तुमने उसे पढ़ाया, क्या तुमने उसे पढ़ाया, तो क्या तुमने उसे पढ़ाया। अब यू को क्या करेंगे, कन्वर्सेशन में लाएंगे, डिड यू टीच हिम, डिड यू टीच हिम। सपोज क्या तुमने उसे आमंत्रित किया,
जब अगर आप क्या कर रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, पास्ट में पूछ रहे हो, क्या तुमने उसे आमंत्रित किया, ये नहीं पूछ रहे हो क्या तुम उसे आमंत्रित करते हो, आप क्या कर रहे हो, पास्ट से क्वेश्चन कर रहे हो। सो इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन विद पास्ट यू हैव टू यूज डिड। क्या लगानी है, डिड। एज कब, जब इंडेफिनिट से करेंगे। पास्ट क्या चाहिए, इंडेफिनिट से, यानी कि कोई काम आपने किया या नहीं किया, है ना, कोई आपने अगर काम किया तो वहां पे यूज करेंगे पहले क्या, सिंपल क्या यूज करोगे, क्या। तो जब भी अगर क्वेश्चन करते हैं पास्ट से इंडेफिनिट में तो क्या लगाते हैं, डिड। सपोज दैट कहते हो डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात सोया, है ना। तो जब इस तरह से सेंटेंसेस करते हैं तो कहां से यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। तो आज के क्लासेस में बस ये आपको सीखने के लिए मिल रहा है कि जब हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे पास्ट से तब कैसे पूछना है, डिड लगा करके। सपोज दैट किसी को कहते हो क्या तुमने इसे पीटा, पास्ट में आप पूछ रहे हो, नॉट प्रेजेंट, पास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन ज्यादातर कैची में की जाती है, पास्ट में। ये नहीं पूछते हो तुम क्या तुम पढ़ते हो, नहीं, क्या तुमने पढ़ा, है ना, क्या तुमने याद किया, डिड यू रिमेंबर, डिड यू रिमेंबर। मेरे को पता है आपको नहीं बोलने आ रहा होगा, कुछ सेंटेंसेस आपको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के भेजनी है फ्रॉम द पास्ट, इसको लिख के भेजनी है पास्ट से। लेकिन एक और चीज, जैसे ये हुआ क्या, पास्ट इंडेफिनिट से आपने क्वेश्चन कर लिया कि डिड यू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिड यू। लेकिन जब इसका रिप्लाई देना हो तो सिंपल क्या करते हो, यू को आई में चेंज करते हैं। अगर यस कह रहे हो तो यस कह के, और यू को क्या चीज में चेंज कर देते हो, आई में। क्या में चेंज करते हो, आई में। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे यहां पे क्या है, वर्ब स्लैप्ड, अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लैप्ड। यस आई स्लैप्ड, यस आई स्लैप्ड, और उसे ना तो हिम, यस आई स्लैप्ड हिम। तो एक रिप्लाई आपने दिया। सपोज कहते हो डिड यू टेल अ स्टोरी, डिड यू टेल अ स्टोरी, अब इसका रिप्लाई क्या दोगे। सपोज अगर पूछते हो कि डिड यू कुक फूड लास्ट नाइट, अब इसका रिप्लाई क्या दोगे। यानी क्वेश्चंस करना आप इस वीडियो में सीख रहे हो। इसमें आपको यह नहीं सीखना है कि कौन था, चुका था, चुकी थी, लगाओ, ये सब कुछ नहीं सोचना है। बस सिंपल आपको क्या ध्यान रखनी है, सिंपल आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस करना सीखना है इन द पास्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या है, ये तो हो गया क्या, अप एंड डेफिनेट से। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो कंटिन्यू चल रहा होगा, चल रहा था, अभी आपने कंप्लीट नहीं किया, चल रहा था। जैसे कहते हो कोई पूछता है ना आपसे, अगर सिंपल एक पढ़ते हैं क्या, वर, क्या पढ़ते हैं, वर, ठीक है, वहां पे यूज करेंगे क्या, वर का यूज करेंगे। सपोज क्या कहते हो, ये तो हो गया कि डिड आपका कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप करते हो पास्ट से, उसमें क्या लगाते हो, वर। सपोज क्या तुम वहां जा रहे थे, अब वो काम कंटिन्यू है, तो कोई अगर काम कंटिन्यू आप करते रहे थे या फिर कर रहे थे तो सिंपल यूज करेंगे क्या, वर। या फिर किसी को कहते हो ना क्या तुम लोगों को पढ़ा रहे थे, तो वर यू, क्या लगाएंगे, वर यू। मैंने क्या बताया, अभी आप सिर्फ यूज करो पहले कन्वर्सेशन आई एंड यू, आई एंड यू के बीच में बस इतना कन्वर्सेशन कर लीजिए। पहले इतना क्वेश्चंस को कर करके आप कंप्लीट कर लिए, फिर आपको कन्वर्सेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा वर्ब के बारे में समझ लेते हैं। तो वर्ब से जब भी क्वेश्चन करते हैं तो कोई काम क्या हो, कंटिन्यू हो बट पास्ट में हो। अभी हम लोग जो कन्वर्सेशन सीख रहे हैं पास्ट वाला सीख रहे हैं, तो एक भी कन्वर्सेशन कहां होगा, पास्ट में। अब जैसे कि पूछते हो क्या तुम पटना जा रहे थे, अब क्या तुम पटना जा रहे थे, यानी काम कोई कर रहे थे लेकिन क्या चीज में, पास्ट में। तो पूछा जा रहा है क्या तुम पटना जा रहे थे, इसका इंग्लिश क्या होगा, वर यू गोइंग टू पटना। या फिर आप कभी पूछते हो, किसी से पूछते हो क्या तुम उसे बुला रहे थे। मेरे को पता है आपको नहीं इस सेंटेंसेस को बनाने आ रहा होगा, लेकिन आपको ट्राई करनी होगी। क्या तुम उसे बुला रहे थे, यानी तुम, यानी किसी से क्वेश्चन कर रहे हो तो सीधे लगाओ पहले क्या, वर यू कॉलिंग हिम, वर यू कॉलिंग हिम। सपोज कहते हो क्या तुम किसी को पीट रहे थे, अब तुरंत कुछ नहीं सोचना है, क्या तुम किसी को पीट रहे थे, अब रहे थे है क्या है, रहे, यानी कंटिन्यू काम हो रहा है तो क्या लगा देंगे, वर। क्या लगा देंगे, वर। इसी तरह से इंग्लिश वाले लोग सीखते हैं। अब बिकॉज सोचिए हमारे जो बिहार है इंडिया में, यहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज है, इसीलिए इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते ही हैं तो क्या वहाँ रहा था रही थी पढ़ते हैं, नो, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वर सीधे पढ़ते हैं कि वर है तो यानी कोई काम कंटिन्यू है और उसको हम लोग पास्ट में यूज करना है। सपोज कहते हो कभी कभी वर यू यूजिंग मोबाइल फोन, है ना, वर यू यूजिंग मोबाइल फोन। तो इस तरह के सेंटेंस आपको कन्वर्सेशन में मिलेगा कहाँ से, डीड और वर से, डीड और वर से। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली 4 क्वेश्चंस और चारों का आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजिए। मेरे को पता आप गलत करोगे,
अगर नहीं कर सकते हो गलत तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में 4 लिख के भेजिए, ओनली 4 मैं बोल रहा हूं, 4 आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको मेन और उसको कैसे कन्वर्सेशन को बढ़ाना है। अगर 4 नहीं भेज सकते तो कम से कम 2 भेजिए, कम से कम 2 आप बना करके एग्जाम्पल को भेजिए और सेंटेंसेस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सो अगर आपको इसको लगा होगा कि डिड और वर से हम क्वेश्चन कर सकते हैं अब, तो सिंपल आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी इफ दे ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम टू स्पीक इंग्लिश सो दे हैव टू नॉट फेस द प्रॉब्लम, बिकॉज आपके इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसका कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बस चाहते हैं क्या है आपका एक सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच।